बंगाली तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आज़ादी की एक, असल आज़ादी ये है जो इन्हें भारत से मिलेगी। इसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है, माशाल्लाह तगड़े हैं बंगाली, बहादुर लोग हैं। उन्होंने जो किया है कमाल किया है, जब भी किया है कमाल किया है, बहुत अच्छी बात है। वेरी ट्रू। और हुकूमत पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अवाम को भी ये कोई लॉन्च करें, कोई अपना कोई इस तरह का वज़ीर आज़म जिसमें अवाम अपने एहतियात बंगाली भाइयों के लिए। भारत ने बांग्लादेश पे हमला कर दिया, बांग्लादेश की तरफ डैमों का मुंह खोल दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। और मीडिया के ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तानियों को खुलकर बांग्लादेश की हमायत भी करनी चाहिए, बांग्लादेश का साथ भी देना चाहिए और बांग्लादेश की हेल्प करनी चाहिए। हमें यहाँ पर डोनेशन इकट्ठी करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया, बांग्लादेशियों ने बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट ने बाहर निकलकर डोनेशन इकट्ठी की है अपने भाइयों की मदद के लिए। तो पाकिस्तान के वजीर आजम को भी ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तानी निकले अपने घरों से और डोनेशन करें बांग्लादेशी भाइयों के लिए, बांग्लादेशी खानदानों के लिए। तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ऐसी बातें हो रही हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। अखबारी खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने बदतरीन सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मुल्क में इंडिया के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। बांग्लादेशी हुकूमती मुशीर का कहना है कि हिंदुस्तान ने डैम खोलकर गैर इंसानी अमल दिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमदाद की पेशकश कर दी है। वजीर आजम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात की है, ये जो इमदाद की पेशकश की है। और वज़ीर आज़म को चाहिए कि सादा सलीस ज़बान में, वो जो है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह नहीं, सादा ज़बान में लोगों से अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल लोग, अब पाकिस्तानियों में कितने मुतमव्वल हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल हैं ऐसे तबक़ात, अब भी 1-1.5 तबका ऐसा मौजूद है, उसमें खासे लोग हैं, दिल खोल के वो भी हिस्सा डालें। हम अगर अपनी किसी गलती का या किसी भी चीज़ का को अजाला कर सकते हैं या अपनी कुर्बतों में इजाफा कर सकते हैं, ख़ानदानों में स्प्लिट हो जाता है। ये जो सब कास्ट होती हैं, गोतें होती हैं, गोतें क्या होती हैं, यही होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है और भारत की ये हरकत भी समझ आती है, क्योंकि वो तो पैटर्न इन चीफ था ना, ये हसीना वाजिद या वो शेख मुजीब मरहूम मकतूल की जो साहबजादी थी, जो वज़ीर आज़म थी, फ़रार हुई है, वो ज़ाहिर है वो उसका मुरब्बी था, वो अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। तो बंगाली तगड़े रहना चाहिए। कीमत है आज़ादी की एक, असल आज़ादी ये है जो इन्हें भारत से मिलेगी। इसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है, माशाल्लाह तगड़े हैं बंगाली, बहादुर लोग हैं। उन्होंने जो किया है कमाल किया है, जब भी किया है कमाल किया है, बहुत अच्छी बात है। वेरी ट्रू। और हुकूमत पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अवाम को भी ये कोई लॉन्च करें, कोई अपना कोई इस तरह का वज़ीर आज़म जिसमें अवाम अपने एहतियात बंगाली भाइयों के लिए। बहुत खूब जी। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के नौजवानों ने निकाल बाहर फेंका है और उसके बाद भारत अब बदला ले रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के ऊपर ये मुसीबतें भारत लाएगा और बांग्लादेशी तगड़ी कौम है, बहादुर कौम है और आज़ादी की कीमत देनी पड़ती है। और ये बांग्लादेशी इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे और अपने लोगों की मदद करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी निकलना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को भी डोनेशन करनी चाहिए बांग्लादेशी भाइयों के लिए। भाई हैं वो हमारे। बांग्लादेश की आवाम ने जैसे एक जालिम हुकूमत से अपनी जान छुड़वाई है, वो आज़ादी तो है, लेकिन असल आज़ादी अब अपने आप को स्टैंड करना और ये भारत से आज़ाद होकर दिखाना, उनके हर तरह के मामला से आज़ाद होना,
असल आजादी इसी को कहेंगे। बिल्कुल, भारत का जो तसल्लुत था, भारत की जो दादागिरी थी, भारत की जो इन्वॉल्वमेंट थी, भारत की जो साजिशें थी, इनका सब का खात्मा बांग्लादेश के नौजवानों ने किया है और उसकी आज कीमत चुका रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया है। और ये फ्लड की वजह यही है कि बांग्लादेश ने आजादी हासिल की है। बांग्लादेश ने जो नरेंद्र मोदी की पेशकश है कि हमारी गुलामी करो, हम लोग आपको फायदा देते हैं, जैसे शेख हसीना वाजद ने हमारी गुलामी की, हमने उसको फायदा दिया, अब आपको फायदा देते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हम लोगों ने शेख हसीना वाजद से आजादी इसीलिए ली कि वो आपके इशारों पे चलती थी, और अगर हम लोगों ने भी वैसे ही सलूक करना है तो हमें तो फायदा नहीं है इतनी जाने देने का, हमें तो फायदा नहीं है अपने अवाम को इतना ज्यादा आगे लेकर आने का। तो अब भारत को गुस्सा है शेख हसीना वाजद के जाने का और बांग्लादेश की तरफ से गुलामी कबूल ना करने का। जुनैद भाई, आने वाले वक्त के अंदर अगर ये भारत से अपनी जान छुड़वाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त चाइना है और फ्रांस है और पाकिस्तान तो ओबियसली है ही है। तो वो सारे बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी हर चीज उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर असल आजादी यही वाली होगी जब वो खुद स्टैंड हो जाएंगे, अपने हर काम खुद अपने तौर पे करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वसीम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया है, हमायत भी की है, नुकसान भी पहुंचाया है। एक मुहावरा बहुत आम है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को दोस्त कहा, लेकिन दोस्त सिर्फ मुंह के ऊपर था। जब भी नरेंद्र मोदी वापस जाता बंगालियों को गालियां देता था, बांग्लादेशियों को गालियां देता था, बांग्लादेश के साथ ईंट की ईंट बजाने की बात करता था। जब भी मगरबी बंगाल के इलेक्शन आते बांग्लादेश को धमकियां देता था। शायद ये क्यों भूल जाती है हुकूमत, लेकिन आज अवाम आ चुकी है, अवाम सब जानती है। अवाम ये भी जानती है कि अगर हम लोग भारत का तसल्लुत खत्म करते हैं तो हमारे ताल्लुकात चीन के साथ भी बेहतर हैं, हमारे ताल्लुकात रूस के साथ भी बेहतर हैं, हमारे ताल्लुकात फ्रांस, तुर्की, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के साथ भी हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तानी इतनी टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। 1971 में जो गलतियां हुई हैं वो चंद लोगों की वजह से हुई हैं। मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी, लोग इतने बुरे नहीं हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी पाकिस्तान के लोगों को अपने भाइयों को अलग करना पड़ा, अपने बाजू काटने पड़े हैं। इस चीज की कदर उन लोगों से पूछो जिन लोगों के आज भी बांग्लादेश का नाम लेते हुए आंसू बहते हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद है बंगालियों की जो बांग्लादेशियों से मिलना चाहती हैं, और उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, यहाँ के रिश्तेदार वहां पर हैं। तो ये लोग मिलना चाहते हैं, और भारत की अभी दहशतगर्दी आज भी बांग्लादेश के साथ जारी है। और पाकिस्तानी घरों से निकलें, डोनेशन इकट्ठी करें, डोनेट करें, बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हों। ये आज का पैगाम भी है, ये आज का मौजू भी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।